बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। तिरंगा यात्रा में उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर हमने हासिल क्या किया। हमारी सेना का शौर्य पराक्रम और हमारा प्रोफेशनलिज्म, सेना का पूरी तरीके से हमें पूरे देश को गर्व है और हम सेना के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस जगह पर कमजोर साबित हुआ है। सवालों के घेरे में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। आपने युद्ध विराम किया तो क्यों किया, और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद क्यों किया, जनता ये पूछेगी उस तिरंगा यात्रा में। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जाहिर तौर पर भारत का जो शौर्य है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बताएगा तिरंगा यात्रा में क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के बीच शौर्य गाथा जो है वो बताई जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से निर्देशित हुआ है कि देश भर में 13 तारीख से 23 तारीख तक जो तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी, उसके तहत टीमें बनाई जाएंगी। उसमें बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नेता भी शामिल होंगे और प्रदेश देश के जो तमाम बड़े मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई कि उनकी टुकड़ियां जाएंगी लोगों के बीच में, और सिर्फ लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करके सम्मेलन करना ही नहीं रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जो बड़े नेता हैं वो अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, यानी कि मीडिया के जरिए भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसी के तहत तमाम सारी बैठकें की जाएंगी, बाइक रैलियां निकाली जाएंगी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से भारतीय सेना ने, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो या फिर नेवी हो, किस तरीके से पूरे इस ऑपरेशन को किया गया, आतंकियों को मार गिराया गया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर रूमर्स चल रही हैं, गलत खबरें, खासतौर पर जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है भारत के जो सोशल मीडिया है उस पर, कि उन्होंने हमारे 5 रफेल मार गिराए हैं, हमारी सेना को ज्यादा नुकसान हुआ है, भारत बैकफुट पर चला गया है। ये सब जो गलत खबरें, जो झूठी खबरें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं, ये लोगों के बीच जाएंगे ताकि उनके मन में किसी तरीके का कोई शंका ना हो। और एक तरीके से देश को एकजुट करने का ये प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश एक साथ खड़ा हुआ था, मांग की जा रही थी हमले की पाकिस्तान के ऊपर, और वो बाद में हुआ भी। हालांकि अब सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन लोगों के बीच जाकर उन्हें इसी तरीके से एकजुट रहने का जो है वो संदेश देने का काम किया जाएगा। हालांकि विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है कि ये सेना का जो है वाहवाही नहीं करेंगे, सिर्फ जो है प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही करेंगे, बीजेपी वाले अपनी वाहवाही करेंगे। लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर पोस्ट के बाद जो है आपने युद्ध विराम क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, तो ये भी, इस पर भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। तो आज से इसकी शुरुआत होगी। हालांकि लखनऊ में अभी इसका कोई प्रोग्राम जो है वो सामने नहीं आया है। ठीक, यानी कि लखनऊ में भी इसका प्रोग्राम सामने नहीं आया है। अभी अगर बात की जाए मयूर, तो जानकारी कोई क्या लग पाई है कि अभी प्रोग्राम नहीं है, तो कब से प्रोग्राम होगा, यानी कि कब से इसकी शुरुआत होगी, आज या कल? क्योंकि तिरंगा यात्रा तो देशव्यापी पैमाने पर निकाली जा रही है। देखिए, 13 तारीख से 23 तारीख यानी कि पूरे 11 दिनों में ये समय दिया गया है सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को, और ये प्रदेश स्तर पर जो संगठन है, भाजपा संगठन है, वो बैठकर तय करेगा कि कौन से जिले में कब कब, कौन से क्षेत्र में, क्या मंडल वाइज होगा या फिर अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखों पर होगा। तो इन 11 दिनों के अंदर ही एक दिन किसी न किसी एक दिन हर जिले में। लौट रहे अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई, अनिला सिंह का रुख कर लेते हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनिला जी, देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से, जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है जनता तक लेकर जाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें सवाल पूछे जाएंगे, युद्ध आखिर बीच में ही क्यों रोक दिया गया और ट्रंप के कहने पर उसके बाद क्यों रोका गया, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से मैम उठ रहे हैं। मेरी सभी को राम राम। और कांग्रेस पार्टी या तो इस राष्ट्र की जनता को मूर्ख समझती है या वो खुद मूर्ख। इस राष्ट्र की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि जो सीज फायर हुई है उसमें अमेरिका प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। ये भारत की मर्जी थी कि वो सीज फायर करे या ना करे। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, इनकी जान पर अटक आई थी, ये जान रहे थे अब ये नेस्तनाबूद होने वाले हैं। कैबिनेट का जो इन्होंने एक डिसीजन, जब इनको पता चला कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वॉर, ये घबरा गए, पूरी दुनिया के सामने मिमियाने लग गए, भीख मांगने लग गए कि भाई सीज फायर करवा दीजिए किसी भी तरीके से। भारत ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सीज फायर किया है, परंतु कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जिसने भारत के 2 टुकड़े करवा दिए थे 1947 में, वो क्या समझेगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है।
राहुल गांधी के लिए तो भारत एक राष्ट्र ही नहीं है। जिसके लिए राष्ट्र ही नहीं है तो राष्ट्रवादिता के बारे में समझेंगे क्या? बिल्कुल, यानी कि अनिला जी अभी भी सवाल खड़ा करना कांग्रेस के लिए ये मकसद है कि हर चीज पर सवाल खड़ा किया जाए, हर चीज में नुक्स निकाले जाए। जिनको ज्ञान नहीं होता है तो वो प्रश्न पे प्रश्न पूछते रहते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इसी प्रकार से उनकी एक इम्पोर्टेंस, उनका एक महत्व जो है राजनीतिक रूप में बना रहेगा, तो वो पूछते रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी थी, वो कह रही हैं ज्ञान नहीं है और इसीलिए इस तरीके के सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं।